मैं केमिस्ट्री का विद्यार्थी केमिस्ट्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों के IUPAC नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। यह IUPAC नामकरण के लिए पार्ट 5 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 व 4 नहीं देखा हो तो उन्हें देखें, जिससे IUPAC नामकरण की कंसेप्ट प्रॉपर समझ में आ सके। यह क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है, अतः कॉपी पेन लेकर क्लास अटेंड करें। वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जब किसी यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो उन्हें बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक कहते हैं। इनमें उपस्थित सभी क्रियात्मक समूहों में जो समूह वरीयता क्रम में पहले आता है उसे मुख्य क्रियात्मक समूह प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं तथा अन्य समूहों को प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट के रूप में माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यह एक यौगिक है जिसमें 5 कार्बन की श्रृंखला, पहला कार्बन CHO ग्रुप तथा बीच में एक कार्बन पर OH अटैच है। वरीयता सारणी के अनुसार वरीयता सारणी में CHO समूह वरिष्ठतम है, ऊपर स्थित है, जबकि OH नीचे स्थित है। अतः यह प्रतिस्थापी जबकि CHO समूह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। इस यौगिक का नेम 3 हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापी को पहले नामकरण के लिए नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5। 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन के लिए पेंटेनैल। CHO समूह के लिए, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए एल अनुलग्न लगाते हैं। इस यौगिक का नाम 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनैल होगा। इसी तरह एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज यह एक यौगिक है जिसमें यहाँ सपोज Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस यौगिक के नामकरण के लिए वरिष्ठता सारणी के अनुसार CN वरीयता सारणी में उपस्थित है, अतः यह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, जबकि Cl हैलोजन एटम हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में ही होता है। नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन 1, 2, 3, 4, 5 इस एंड से नंबरिंग देंगे। नामकरण के लिए प्रतिस्थापी को स्थिति के साथ पूर्व लग्नित करते हैं। 3 क्लोरो 5 कार्बन के लिए पेंट, CN के लिए अनुलग्न नाइट्राइल, सो पेंटेन नाइट्राइल 3 क्लोरो पेंटेन नाइट्राइल होगा। इस प्रकार के यौगिकों के IUPAC नामकरण के लिए निम्न नियमों को प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहला, सर्वप्रथम बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिक में मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान की जाती है। इसके लिए वरीयता क्रम सारणी का उपयोग करते हैं, जिसे पार्ट 4 में बताया गया था। अन्य क्रियात्मक समूहों को एल्किल समूह की भांति प्रतिस्थापी ही माना जाता है। सेकेंड रूल, इसके बाद जनक श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, साथ ही अन्य क्रियात्मक समूह भी जनक श्रृंखला से जुड़े हों। थर्ड रूल, जनक श्रृंखला के चयन के बाद उसका अंकन उस सिरे से किया जाता है जिस ओर मुख्य क्रियात्मक समूह
को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, जैसे सपोज यह एक यौगिक है। वरिष्ठता सारणी के अनुसार COOH ऊपर स्थित है, अतः यह मुख्य क्रियात्मक समूह है, जबकि CHO प्रतिस्थापी होगा। एल्किल समूह भी प्रतिस्थापी है। इस यौगिक के IUPAC नामकरण के अनुसार करने के लिए इसका अंकन करते हैं कार्बन श्रृंखला का, जनक श्रृंखला का 1 2 3 4 5। नामकरण के लिए प्रतिस्थापियों को पहले स्थिति के साथ यहाँ दो प्रतिस्थापी CHO व मिथाइल CHO ऑक्सो, इन दोनों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लेते हैं। मिथाइल में M, ऑक्सो में O। M अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है, अतः इस यौगिक का नाम 3 मिथाइल 5 ऑक्सो। 5 कार्बन के लिए पेंट 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड कंपाउंड का नेम। सब्स्टिट्यूट को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 3 मिथाइल 5 ऑक्सो पेंटेन 1 ओइक एसिड। नेक्स्ट, फोर्थ रूल। मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं। अनुलग्न से पूर्व उसकी स्थिति भी दर्शाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में COOH की स्थिति को 1 ओइक अम्ल अनुलग्न से पहले स्थिति के साथ दर्शाया जाता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज ये यौगिक है ईथर, O बाइवैलेंट ग्रुप। यह सब्स्टिट्यूट होगा। नामकरण के लिए अंकन करते हैं 1 2 3। प्रतिस्थापी को स्थिति के साथ पूर्व लग्नित करते हैं। 2 कार्बन O एथॉक्सी 1 एथॉक्सी। 3 कार्बन के लिए पेंटेन क्रियात्मक समूह की स्थिति के साथ स्थिति को पहले पेंटेन टू ऑल। यहाँ अनुलग्न में O इंग्लिश वोवेल साउंड आ रही है, O यूज किया गया है, अतः पेंटेन का E ऑल के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। ऐसा नियम पीछे के पार्ट में बताया गया है। इस यौगिक का नेम प्रतिस्थापी को पहले 1 एथॉक्सी प्रोपेन टू ऑल होगा। नेक्स्ट, 5वां रूल। अन्य क्रियात्मक समूह है और एल्किल प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में स्थिति के साथ पूर्व लग्न द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह 6 कार्बन की एक श्रृंखला है। सपोज यहाँ एक OH जुड़ा हुआ है और यहाँ कीटो ग्रुप है। नामकरण के लिए सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह है तथा प्रतिस्थापियों की पहचान करते हैं। यहाँ CO कीटो ग्रुप वरीयता सारणी में ऊपर स्थित है, अतः यह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा तथा OH प्रतिस्थापी। नामकरण के लिए नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिस और क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, अतः नंबरिंग इस एंड से 1 2 3 4 5 6। इसका नामकरण करने के लिए प्रतिस्थापी को पहले स्थिति के साथ यहाँ 5 नंबर कार्बन पर OH जुड़ा है। प्रतिस्थापी एक से अधिक करते हैं। सपोज यहाँ Br अटैच है। 2 प्रतिस्थापी हैं, Br व OH। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br पहले आता है। स्थिति के साथ नाम होगा 4 ब्रोमो। दूसरा प्रतिस्थापी स्थिति के साथ 5 हाइड्रोक्सी। कार्बन 6 हेक्स।
कार्बन 6 हेक्स, हेक्सेन। हेक्सेन क्रियात्मक समूह की स्थिति के साथ टू ऑन, यहाँ वोवेल आ रहा है, अनुलग्न में ओ, अतः है एल्केन का ई वोवेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ऑन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस कॉम्पाउंड का नेम 4 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 2 ऑन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, छठा रूल, यदि यौगिक में डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो इन्हें मुख्य क्रियात्मक समूह से पहले व कार्बन श्रृंखला के बाद लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यह एक यौगिक है जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड हो, सपोज, और यहाँ कार्बन श्रृंखला पर OH ग्रुप अटैच हो। इसके नामकरण के लिए सबसे पहले क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। वरिष्ठता सारणी में COOH ऊपर जबकि OH नीचे स्थित है, अतः है COOH मुख्य क्रियात्मक तथा OH प्रतिस्थापी होगा। नामकरण के लिए अंकन, मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, अतः इस एंड से अंकन करते हैं 1 2 3 4 5। इसका नेम होगा 4 हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। कंपाउंड का नेम 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन के लिए पेंट, डबल बॉन्ड की स्थिति 2 इन 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड, यहाँ 4 हाइड्रोक्सी प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूट। पेंट 5 कार्बन श्रृंखला के लिए यूज किया गया है। इन डबल बॉन्ड की स्थिति है। ओइक एसिड मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न है। मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न है। जब यौगिक में डबल व ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो डबल व ट्रिपल बॉन्ड को मुख्य क्रियात्मक समूह से पहले तथा कार्बन श्रृंखला के मुख्य क्रियात्मक समूह से पहले तथा कार्बन श्रृंखला के बाद में लिखा जाता है। जैसा इस यौगिक में डबल बॉन्ड को कार्बन श्रृंखला के बाद में तथा मुख्य क्रियात्मक समूह से पहले लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम अगेन। अब हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के IUPAC नामकरण के उदाहरण लेते हैं जिनमें एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। सबसे पहले पीछे के पार्ट में आपको वरीयता सारणी के बारे में बताया गया था, एक बार पुनः लेते हैं। यहाँ ये विभिन्न क्रियात्मक समूह है, उनके लिए प्रयुक्त अनुलग्न व पूर्वलग्न है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल, इसी तरह से अन्य बताए गए थे। इन्हें आप देख सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, सपोज एक यौगिक इस प्रकार से है। इसके IUPAC नामकरण के लिए मुख्य क्रियात्मक समूह है तथा प्रतिस्थापियों की पहचान करते हैं। वरिष्ठता सारणी के अनुसार COOH ऊपर स्थित है, अतः यह मुख्य क्रियात्मक समूह है, जबकि OH व मैथोक्सी OR, यहाँ एक कार्बन मैथोक्सी दोनों प्रतिस्थापी होंगे। IUPAC नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन 1 2 3 इस सिरे से करते हैं। नामकरण के लिए प्रतिस्थापियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, एक हाइड्रोक्सी दूसरा मैथोक्सी, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में H पहले आता है, अतः है 2 हाइड्रोक्सी 3 मैथोक्सी। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 1 ओइक एसिड। प्रोपेन का ई ओइक एसिड द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्योंकि ओइक एसिड में O वोवल आ रहा है, अतः इस यौगिक का नाम
2 हाइड्रोक्सी 3 मैथोक्सी प्रोपेन 1 ओइक अम्ल होगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यह यौगिक है आईयूपीएसी नामकरण के लिए क्रियात्मक समूह की मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं वरिष्ठता सारणी के अनुसार COOR एस्टर ऊपर स्थित है जबकि NH2 नीचे आता है। यह मुख्य क्रियात्मक समूह है होगा जबकि ये ग्रुप प्रतिस्थापी होंगे। नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन मुख्य क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक देंगे 1 2 3 4 5। अतः नंबरिंग इस एंड से 1 2 3 4 5 5 कार्बन की एक श्रृंखला विभिन्न प्रतिस्थापियों को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस्टर में COOR, यहाँ इसको पहले लेते हैं 2 कार्बन इथाइल, तो इस यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण इथाइल। इन विभिन्न प्रतिस्थापियों को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लें एमिनो क्लोरो नाइट्रो स्थिति के साथ 3 एमिनो 4 क्लोरो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट नाइट्रो 2 नाइट्रो स्थिति के साथ 2 नाइट्रो। सभी प्रतिस्थापी कंप्लीट हुए। इसके बाद कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन 5 कार्बन के लिए पेंट एस्टर कंपाउंड है पेंटेनोएट एस्टर के लिए एल्किल एल्केनोएट आईयूपीएसी में प्रयुक्त करते हैं अतः है पेंटेनोएट। तो इस कंपाउंड का नेम वेरी इंपॉर्टेंट इथाइल 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 नाइट्रो पेंटेनोएट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसी तरह से एक कंपाउंड इस तरह से दिया गया है। यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं वरिष्ठता सारणी को प्रयुक्त करते हैं COOH ऊपर स्थित है अतः यह मुख्य क्रियात्मक समूह है जबकि NH2 CHO व OCH3 प्रतिस्थापी होंगे। नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन इस सिरे से करते हैं न्यूनतम अंक देते हैं 1 2 3 4 5। विभिन्न प्रतिस्थापियों को पहले इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ एमिनो फॉर्मिल व मैथोक्सी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो 2 एमिनो इन दोनों में फॉर्मिल पहले 3 फॉर्मिल नेक्स्ट 4 मैथोक्सी 5 कार्बन के लिए पेंटेन 1 ओइक एसिड यहाँ भी N के बाद का E ओइक O के द्वारा ओइक एसिड के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल सपोज ये कंपाउंड है यहाँ 5 कार्बन की श्रृंखला जिसमें SO3H एक मिथाइल और कीटो ग्रुप अटैच है। वरीयता सारणी का यूज करते हुए मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं SO3H ऊपर स्थित है जबकि CO नीचे अतः SO3H मुख्य क्रियात्मक समूह है जबकि ये है दोनों प्रतिस्थापी होंगे। प्रतिस्थापियों को आईयूपीएसी नामकरण के लिए इसका अंकन करते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह को युक्त कार्बन को न्यूनतम अंक प्राप्त हो अतः इस एंड से नंबरिंग देते हैं। नामकरण के लिए प्रतिस्थापियों को पहले लेते हैं स्थिति के साथ। यहाँ मिथाइल और एक कीटो ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है M पहले O बाद में अतः इस कंपाउंड का नाम 3 मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेन 2 सल्फोनिक अम्ल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट 3 मिथाइल 4 ऑक्सो पेंटेन 2 सल्फोनिक अम्ल होगा। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल सपोज एक कंपाउंड है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इस कंपाउंड में आईयूपीएसी नामकरण के लिए पहले क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। यहाँ COOH 2 एक CHO तथा एक NH2 ग्रुप अटैच हैं। वरीयता सारणी के अनुसार
COOH मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। बाकी ये दोनों प्रतिस्थापी होंगे। प्रतिस्थापी के रूप में NH2 एमिनो तथा CHO फॉर्मिल यूज करते हैं, पूर्व लग्न यूज करते हैं। नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन दोनों एंड पर COOH उपस्थित हैं, अतः इसको किसी भी सिरे से अंकन किया जा सकता है। फिर यहाँ प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, इनमें जो पहले आ रहा है उस एंड से नंबरिंग करते हैं। फॉर्मिल में F जबकि एमिनो में A, अतः है नंबरिंग इंग्लिश अल्फाबेटिकल हिसाब से इस एंड से करते हैं 1 2 3 4। नामकरण के लिए प्रतिस्थापियों को पहले स्थिति के साथ 2 एमिनो 3 फॉर्मिल 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड होगा। 2 एमिनो 3 फॉर्मिल ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये कॉम्पाउंड है। कॉम्पाउंड के नामकरण के लिए मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। COOH मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला का चयन करते हैं 1 2 3 4। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे यदि उपस्थित हो तो मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला यह होगी। यहाँ दो प्रतिस्थापी, एक एथिल तथा दूसरा नाइट्रो। IUPAC नामकरण के लिए अंकन इस एंड से 1 2 3 4। दोनों प्रतिस्थापियों को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 इथाइल 4 नाइट्रो, 2 इथाइल 4 नाइट्रो। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड की स्थिति ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पुनः है 2 इथाइल 4 नाइट्रो ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये कॉम्पाउंड है। IUPAC नामकरण के लिए वरीयता सारणी के अनुसार COOH मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, जबकि NH2 एमिनो, SS मर्केप्टो तथा CH3 मैथिल प्रतिस्थापी होंगे। IUPAC नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन इस सिरे से 1 2 3 4 5 6। प्रतिस्थापियों को इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो इसका नेम होगा 4 एमिनो 5 मर्केप्टो 4 मिथाइल। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 एमिनो 5 मर्केप्टो 4 मिथाइल। 6 कार्बन के लिए हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 4 एमिनो 5 मर्केप्टो 4 एमिनो 5 मर्केप्टो 4 मिथाइल। 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 इन 1 ओइक एसिड। यहाँ भी इनका ओइक एसिड के द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, नामकरण के लिए मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान COOR। वरिष्ठता सारणी में ऊपर जबकि कीटो ग्रुप नीचे प्रेजेंट है, अतः यह प्रतिस्थापी जबकि यह मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। IUPAC नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन इस सिरे से प्रतिस्थापी कीटो ऑक्सो यूज करेंगे। एस्टर यौगिकों का नामकरण करते हैं तो एल्किल, उसके बाद प्रतिस्थापियों को यूज करेंगे, इसके बाद एल्केनोएट यूज करते हैं। यहाँ एथिल को पहले, तो इसका नेम होगा एथिल। प्रतिस्थापी को स्थिति के साथ 3 ऑक्सो। टोटल कार्बन यहाँ कार्बन श्रृंखला में 4 ब्यूटेनोएट। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नेम होगा इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोएट। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट कॉम्पाउंड, इस कॉम्पाउंड में नामकरण के लिए यहाँ COX 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं कि मुख्य क्रियात्मक समूह, जबकि एक कार्बन मिथाइल प्रतिस्थापी होगा। IUPAC नामकरण के लिए
कार्बन श्रृंखला का अंकन इस यौगिक के लिए किसी भी एंड से किया जा सकता है। एक प्रतिस्थापी, दोनों सिरों पर दो मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित है, 1 2 3 4 5। प्रतिस्थापी को पहले स्थिति के साथ 3 मेथिल 5 कार्बन पेंटेन क्रियात्मक समूह की स्थिति 2 1,5 डाई ऑयल ब्रोमाइड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 3 मिथाइल पेंटेन 1,5 डाई ऑयल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये कंपाउंड है। पहले क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। OH और CHO में CHO वरीयता सारणी में ऊपर स्थित है, अतः यह मुख्य क्रियात्मक समूह, जबकि OH प्रतिस्थापी एक कार्बन मिथाइल प्रतिस्थापी। IUPAC नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन इस सिरे से 1 2 3 4 1 2 3 4। IUPAC नामकरण के लिए प्रतिस्थापियों को पहले इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूट 2 in 1 L 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल ब्यूट 2 in 1 L। यहाँ L A वोवल साउंड आ रही है अनुलग्न में, अतः इनका E L द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मुख्य क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं। यहाँ CHO एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है दोनों सिरों पर, साथ में यहाँ ये दोनों जटिल प्रतिस्थापी होंगे, ये दोनों जटिल प्रतिस्थापी होंगे IUPAC नामकरण के लिए, जबकि यहाँ CHO मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। इस सिरे से करने पर प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 6। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जटिल प्रतिस्थापी का नाम फॉर्मिल मैथिल होगा, फॉर्मिल मैथिल, अतः है 3 3 20। जटिल प्रतिस्थापियों की समान स्थिति को दर्शाने के लिए 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, इनके बारे में पीछे की वीडियो में बता दिया गया है। अतः इस यौगिक का IUPAC नामकरण में 3 3 20 फॉर्मिल मैथिल हेक्सेन 1,6 डाई एल होगा। 3 3 20 फॉर्मिल मैथिल हेक्सेन 1,6 डाई एल। यहाँ डाई डी आ रहा है जो वोवेल नहीं है, अतः हेक्सेन का E नहीं हटाया गया। कंपाउंड का नेम 3 3 20 फॉर्मिल मिथाइल हेक्सेन 1,6 डाई एल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सामान्य भाषा में जिसे सिट्रिक अम्ल कहा जाता है, इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। इसके IUPAC नामकरण के लिए मुख्य क्रियात्मक समूह CWH व OH। यहाँ कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो एक CWH बाहर रह जाता है, अतः है तीनों समूहों को बाहर रख देंगे। यहाँ OH प्रतिस्थापी होगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की, नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन 1 2 3 किसी भी एंड से किया जा सकता है। यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह के कार्बन को कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं किया गया, अतः है अतिरिक्त अनुलग्न प्रयुक्त करेंगे। सिट्रिक अम्ल का IUPAC नाम 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पुनः 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चक्रीय ईथर जिन्हें सामान्य नाम ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड लिया जाता है, इसका IUPAC नेम करते हैं 2 कार्बन एथ इपॉक्सी ईथेन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सक्रिय ईथर का एक और लेते हैं। इसका नामकरण करने के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन 1 2 3 नेम होगा 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन 1 2 इपॉक्सी 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसी तरह से एक सक्रिय ईथर का
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसके आईयूपीएसी नामकरण के लिए कार्बन श्रृंखला का अंकन 1 2 3 प्रतिस्थापी होगा। Cl नाम करने के लिए 3 क्लोरो 1 2 इपॉक्सी 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 3 क्लोरो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। वेलकम अगेन। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs लेते हैं जिन्हें आप वीडियो पॉज कर पहले स्वयं हल कर अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हैं। सो वेलकम अगेन इन अभिज्ञान मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, एक कंपाउंड की स्ट्रक्चर दी गई है, इसका आईयूपीएसी नाम होगा यहाँ COOR। एस्टर क्रियात्मक समूह है, अतः अंकन इस सिरे से 1 2 3 4 4 कार्बन की श्रृंखला एस्टर का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो एल्किल, उसके बाद में प्रतिस्थापी तथा एंडिंग में एल्केनोइड लिखा जाता है। यहाँ एथिल प्रतिस्थापी तीसरे कार्बन पे, एथिल 3 मैथिल डबल 4 कार्बन के लिए 1 2 3 4 ब्यूट डबल बॉन्ड की स्थिति 3 इनोएट मीन 3 इनोएट के रूप में राइट करेंगे। अतः आंसर ऑप्शन सी इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 3 इनोएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर दी गई है, इसका आईयूपीएसी नाम यहाँ मुख्य क्रियात्मक समूह COCl होगा, अतः अंकन इस सिरे से 1 2 3 प्रतिस्थापी Cl स्थिति के साथ यहाँ शो करेंगे। कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन 1 2 3 प्रतिस्थापी को पहले 2 क्लोरो प्रोपेनोइल क्लोराइड, अतः आंसर ऑप्शन डी 2 क्लोरो प्रोपेनोइल क्लोराइड। थर्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक कार्बन पर 3 COOH ग्रुप अटैच हैं, का आईयूपीएसी नाम होगा। इसके नामकरण के लिए सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन करते हैं तो एक COOH ग्रुप बाहर रह जाता है, अतः तीनों कार्बन को कार्बन श्रृंखला से बाहर रख देते हैं। इनके लिए COOH के लिए अतिरिक्त अनुलग्न प्रयुक्त करते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला या जनक श्रृंखला में एक कार्बन होगा, अतः मैथेन 3 के लिए मैथेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अतः आंसर ऑप्शन बी मैथेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट फोर्थ, यौगिक स्ट्रक्चर दी गई है वेरी इंपॉर्टेंट, में मुख्य क्रियात्मक समूह है होगा OH, कीटो, CHO, नन ऑफ द अबव। यहाँ 3 क्रियात्मक समूह है CHO, कीटो व OH। वरीयता सारणी के अनुसार CHO ऊपर स्थित है, अतः यह मुख्य क्रियात्मक समूह है, जबकि CO, OH व Cl प्रतिस्थापी होंगे, अतः इसका मुख्य क्रियात्मक समूह है ऑप्शन सी, आंसर CHO होगा। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, CnCHO, C उल्टा लिखा हुआ CnCHO यौगिक में जेनेवा पद्धति के अनुसार पूर्व लग्न व अनुलग्न होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वरीयता सारणी के अनुसार Cn ऊपर स्थित है जबकि CHO नीचे स्थित है, अतः CHO के लिए पूर्व लग्न जबकि Cn के लिए मुख्य क्रियात्मक समूह होने के कारण अनुलग्न प्रयुक्त करेंगे। Cn का अनुलग्न नाइट्राइल जबकि CHO का पूर्व लग्न ऑक्सो होता है, अतः पूर्व लग्न ऑक्सो अनुलग्न नाइट्राइल होगा।